हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम बात करने वाले आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 परीक्षा के बारे में। जी हां, जो आरआरबी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया था और वो रिजल्ट कैंसिल हो गया था, उसी के रिगार्डिंग आरआरबी बोर्ड ने एक नया अपडेट आज जारी किया। उसी अपडेट में ये बताया गया है कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 रिजल्ट जो आया है उसमें जितने लोग सिलेक्ट हैं उससे कोई बाहर नहीं होगा और नए 1.5 लाख यानी कि करीब करीब 1.5 लाख नए अभ्यर्थी यानी नए कैंडिडेट अब सीबीटी 1 की नए जो रिजल्ट आएगा उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो इससे हम पूरी जानकारी को डिटेल में देखेंगे और इसका हम ये भी बताएंगे कि किस बोर्ड ने बताया और किसने बताया। तो इससे पहले मैं बता दूं, अगर इस चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी आरआरबी बोर्ड से लेटेस्ट हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जो आरआरबी सीबीटी 1 का रिजल्ट कैंसिल हो गया था, अब वो दोबारा रिजल्ट और आंसर की दोनों पब्लिश होगा नए कटऑफ के साथ 22 नवंबर को। उसी से बहुत से खबरें आ रही थी कि जो कुछ बाउंड्री मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं वो अब निकल जाएंगे, नए स्टूडेंट आएंगे। तो आरआरबी बोर्ड ने आज एक क्लियर कहा है कि जो लिखा है कि 7 लाख अभ्यर्थी देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 5 लाख कुछ हजार स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, करीब करीब 6 लाख पहले स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। अब देंगे, लिखा है साफ साफ कि 7 लाख अभ्यर्थी देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पेपर की कटिंग है जो आज के पेपर में निकला हुआ है। और ये किसने बताया है? ये बताया अजमेर अजमेर के जो अजमेर बोर्ड है उसके जो मुख्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था उसमें रिजल्ट कैंसिल हो गया। अब दोबारा रिजल्ट जो आ रहा है उसमें 1.5 लाख करीब करीब नए स्टूडेंट शामिल किए जाएंगे। दूसरी बात ये कि जितने लोग भी सिलेक्ट हैं, चाहे बाउंड्री के आसपास हों, चाहे .1 से सिलेक्ट हों या 2 नंबर से या 10 नंबर से, कोई भी अब जो दोबारा रिजल्ट आएगा उसमें बाहर नहीं किया जाएगा। अब हम इस पूरी खबर को आपको पढ़ के बता देते हैं क्या है। लिखा कि 7 लाख अभ्यर्थी देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा। भर्ती बोर्ड जुटा संशोधित परीक्षा की तैयारी में 64,000 से अधिक पद पर होगी भर्ती। अब ये जो न्यूज है ये अजमेर के जो अजमेर बोर्ड है वहां से आई है। अजमेर बोर्ड से तो आपको लिखा हुआ अजमेर दिख रहा होगा कि रेलवे की सहायक लोको पायलट और तकनीशियन वर्ग की मुख्य लिखित परीक्षा में देश के लगभग 7 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। अब जो सीबीटी 2 का में एग्जाम होगा उसके लिए 7 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। आगे बताया गया है कि मुख्य लिखित परीक्षा के माध्यम से 64,371 पद पर भर्तियां की जाएगी, यानी जो टोटल सीटें हैं वो 64,371 हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2 नवंबर को सहायक लोको पायलट और तकनीशियन वर्ग की प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था, लेकिन उत्तर कुंजी में गलतियां होने और शिकायतें मिलने के बाद परिणाम को नए सिरे से जारी करने का निर्णय लिया गया। देश के सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड में फिलहाल संशोधित परिणाम तैयार करने की मशक्कत की जा रही है। यानी कि अब जो 22 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा वो नए रिजल्ट और नई कट ऑफ और नई आंसर किस के साथ आएगा। उसमें ये होगा जो क्वेश्चन गलत थे, गलत चेक हो गए थे और स्टूडेंट को नंबर नहीं मिले थे, अब वो नंबर मिलेंगे जिससे कि नए स्टूडेंट भी शामिल हो जाएंगे। आगे भी बताया गया है कि कट ऑफ पार नहीं कर पाए थे कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो कट ऑफ को भी नहीं पार कर पाए थे। तो अब जब नया रिजल्ट और नया कट ऑफ आएगा तो अब जो आंसर की आएगी तो उसमें अपडेट होगा, तो जो क्वेश्चन सही थे और उनको गलत करके चेक कर दिया गया था वो अब सही किए जाएंगे, तो सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे लिखा है कि रेलवे द्वारा पूर्व में जारी परिणाम में तकनीशियन वर्ग के अधिकांश कोटियों में अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए थे। इस कारण मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित 1 गुना 15 अभ्यर्थियों की संख्या भी कम रह गई, यानी कि एक सीट पे इनको 15 गुना लेना था। साफ साफ लिखा है कि एक सीट पे 15 गुना लेना था। तो बहुत से स्टूडेंट थे कि कट ऑफ नहीं पार कर पाए, तो जिनको रिक्वायर्ड चाहिए था जितनी सीटें फुलफिल करना था 15 गुना में, तो वो नहीं पाए थे। इसलिए अब नए 1.5 लाख स्टूडेंट शामिल किए जाएंगे, जिससे कि करीब करीब 15 एक सीट पे 15 गुना सीबीटी 2 परीक्षा के लिए इनको अभ्यर्थी मिल सकेंगे। लिखा है कि एक पे 15 गुना अभ्यर्थी की संख्या भी कम रह गई। भारतीय बोर्ड अधिकारियों के अनुसार नए सिरे से जारी परिणाम के बाद संभवतः अनेक अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स के दायरे में आ जाएंगे। साफ साफ लिखा कि निर्धारित कट ऑफ के दायरे मार्क्स में आ जाएंगे।
अनुमान के अनुसार नए परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 7 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मुख्य परीक्षाएं 24 दिसंबर से प्रारंभ होगी। तो ओवरऑल ये अपडेट ये है, न्यूज ये है कि जितने भी ऑलरेडी स्टूडेंट सिलेक्ट हैं, चाहे एएलपी में हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे 10+2 वाले हो, चाहे ITI डिप्लोमा बीटेक कोई भी हो, चाहे बाउंड्री पास पार वाले हों, चाहे ज़्यादा नंबर वाले हैं, कोई भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी CBT 1 रिजल्ट में सिलेक्ट है वो बाहर नहीं किया जाएगा। अब जो 22 नवंबर को नई रिजल्ट नई कट ऑफ आएगा, उसमें नई रिजल्ट नया कट ऑफ आएगा, उसमें जो है अब जो क्वेश्चन गलत थे उसमें मार्क्स मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो जो बाउंड्री पास थे 1-2 नंबर से स्टूडेंट बच जा रहे थे, उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो नए स्टूडेंट इसमें शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार से करीब करीब 1.5 लाख नए स्टूडेंट अब CBT 1 परीक्षा देंगे। तो ये था ओवरऑल न्यूज। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी खबर है रेलवे बोर्ड की तरफ से, जो कि दिया गया है अजमेर भर्ती बोर्ड के द्वारा। आप देख रहे हैं जो पेपर उठा रहा है अजमेर से बात कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिनका जो बाउंड्री पास पार है, मान लो किसी के बोर्ड का कट ऑफ गया है 35 गया है और कोई स्टूडेंट पाया है 34 मार्क्स, तो इस या 34 या 33 या 33.5, तो वो फाइनल सिलेक्शन में CBT 1 में अपना स्थान नहीं बना पाया। तो इसलिए अब जो CBT 1 का दोबारा यानी कि संशोधित रिजल्ट आएगा, उसमें वो सभी अभ्यर्थी या कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे जो कि इस बाउंड्री के आसपास हैं। तो आप अगर अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं या प्रिपरेशन चालू नहीं किए CBT 2 की, तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए। दूसरी बात, जो ऑलरेडी स्टूडेंट सिलेक्ट हैं, चाहे बाउंड्री पास वाले हों या ज़्यादा मार्क्स वाले हों, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब CBT 1 का दोबारा संशोधित रिजल्ट आएगा तो उसमें से कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ लिखा, आप खुद देख सकते हैं कि लिखा, भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार नए सिरे से जारी परिणाम के बाद संभवतः अनेक अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स के दायरे में आ जाएंगे, यानी कि जो नहीं थे वो नए आ जाएंगे और जो थे वो तो रहेंगे ही। तो ये है पूरा खबर। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अगर आप बाउंड्री पार वाले पास के हैं या उससे ज़्यादा वाले हैं, क्योंकि 22 नवंबर को आपका कट ऑफ और आंसर की आएगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा CBT 1 का। तो अगर आप इस रिजल्ट की वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद तैयारी चालू करते हैं, अगर आपका ऑलरेडी CBT 1 में सिलेक्शन हो गया, तो आपके पास उसके बाद जो टाइम मिलेगा बहुत कम मिलेगा। इसलिए अगर आप ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, चाहे जितने मार्क्स हों, कम हो या ज़्यादा हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है 24 दिसंबर को 100% चालू हो जाएगी। 24 दिसंबर से चालू होगी, वो 2 से 3 दिन चलेगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा 24 दिसंबर को ही है। तो अगर अभी से आज यानी कि 16 तारीख से अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके पास करीब करीब 1 महीना से ज़्यादा का दिनों का टाइम है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और उम्मीद करिए कि कोई भी स्टूडेंट, आशा करिए कि कोई भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्ट है वो बाहर नहीं किया जाएगा और आपके सभी दोस्त जो बाउंड्री आपके आसपास रह गए हैं, वो करीब करीब 1.5 लाख स्टूडेंट नए शामिल हो जाएंगे। अब देखना बात ये है, इसमें वही स्टूडेंट उसी शिफ्ट के या उसी डेट के ज़्यादा लोग स्टूडेंट शामिल होंगे जिस शिफ्ट के जो आंसर की थी ज़्यादा गड़बड़ी थी, क्योंकि जिस आंसर की में ज़्यादा गड़बड़ था उसी आंसर को दोबारा अपडेट किया जाएगा, तो उसी आंसर की के जो मार्क्स हैं ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अब वो देखना है कि किस शिफ्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग थे, उस शिफ्ट के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अब जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं अब CBT 1 रिजल्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अपनी इस पढ़ाई को स्पीड अप भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी सिलेक्ट हैं तो सिलेक्ट रहेंगे, आपको कोई नहीं निकाल सकता। आप खुद ही देख सकते हैं कि RRB बोर्ड ने बोला है कि पहले 5 लाख कुछ हज़ार स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, अब जो दोबारा रिजल्ट आएगा उसमें 7 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो सीधे सीधे 1.5 लाख स्टूडेंट नए सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जब नए स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे तो ऑलरेडी सिलेक्ट वाले तो रहेंगे ही, तभी तो नए आएंगे, वरना इसका मतलब ही क्या रहेगा। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।